अल्लाह का नबी यहाँ, कौम यहाँ, पहाड़ वहां। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ अपनी जगह से, पहाड़ गोया फटना शुरू हुआ, पत्थर उड़ उड़कर एक तरफ गिरना शुरू हुए। देखते ही देखते अब सबकी नजरें एक दूसरे पर नहीं है, बल्कि सबके नजरें पहाड़ पर है। एक अजीम शान जुस्सा, एक ऊंटनी अपनी पूरी शान के साथ, पूरी शौकत के साथ उस पहाड़ से बाहर आई। सालेह अलैहिस्सलाम से कहो, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं कि एक चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर वो काम हो गया हम आपकी बात मान लेंगे, अगर वो काम नहीं हुआ बात खत्म हो जाएगी। और वो क्या है, वो मुतालबा ये किया कि भाई सालेह अलैहिस्सलाम से कहो कि चूंकि पहाड़ों में ही रहते थे, किसी पहाड़ से या इस पहाड़ से एक ऊंटनी बरामद करवा दें अल्लाह ताला से कह के, ये मुतालबा किया था। तो अब गोया वो अपने अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर ए सालेह अलैहिस्सलाम, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया, अगर आपने ये कर दिया, अगर पहाड़ से ऊंटनी निकल आई, हम सब उसी लम्हे सजदे में गिर जाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया, हमारे और आपके रास्ते जुदा हैं। आज के बाद फिर हम कभी ना आपसे मिलेंगे ना आपकी बात सुनेंगे, इसलिए कि फिर आप अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाएंगे हमारी नजर में। तो अब सालेह अलैहिस्सलाम बहुत गौर से ये सारे का सारा मंजर देख रहे हैं। ये एक डिफरेंट दास्तान इस एतबार से भी है कि हर नबी के केस में ऐसा नहीं हुआ है कि कौम ने आके कोई प्रिसाइज डिमांड की हो, कोई एग्जैक्ट फरमाइश की हो, ऐसा नहीं हुआ है हर कौम के साथ। यहां इस कौम ने ये किया है कि इस दिन, मिसाल के तौर पे इस दिन इतने बजे यहां से ये हो जाए तो आपकी बात मान लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे। तो ये इस लिहाज से भी एक मुख्तलिफ वाक़या है। सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस बात को बहुत गौर से सुना, मंजर देखा, उनको अंदाजा हो गया, वो जान गए थे कि ये शैतान ने अपना खेल खेल लिया है। बहरहाल अब सालेह अलैहिस्सलाम इस पर क्या जवाब दे रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? क्या आपने ये कहा कि अजीब गरीब फरमाइश है, ये नहीं हो सकता, तुमने माना है तो मानो वरना तुम्हारी मर्जी है, या कुछ और कहा? अर्ज करते हैं, आपने फरमाया अच्छा अगर मैं अल्लाह ताला की मदद से, जाहिर अगर ऐसा होगा तो अल्लाह ताला की मदद से होगा ना, खुदा कहेगा तो ये होगा, और ये अंबिया का वतीरा रहा है, जाहिर है कि वो अल्लाह ताला से मदद मांगने के बाद ही फिर कोई भी बात आगे कमिट करते। तो अच्छा अगर मैं अल्लाह ताला की मदद से तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूं, अगर मैं अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगू, अगर मैं अपने रब से गुजारिश करूं और वैसा हो जाए जैसा तुम कह रहे हो, तो फिर तुम सब वाकई इस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूं? सबने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर जवाब क्या रहेगा आपकी बात ना मानने का? अभी तो सारा मसला ही है ना कि भाई आप कह रहे हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं, हम नहीं कर रहे इस बात पे यकीन, हमें नहीं आता इस बात पे यकीन। हम आपसे खुद कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई एक मोजज़ा दिखाए, नहीं, हम कह रहे हैं आप ये करके दिखा दें, आप कर देंगे हम बिल्कुल मान लेंगे, आपकी बात तय हो गई बात। सो अब मैं चश्मे तसव्वुर से देखूं अगर, तो क्या होगा मंजर? यानी एक तरफ कौम के लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, घरों में मौजूद बुतों के आगे सब सजदा रेज हैं, और सब अपने अपने तौर पर दुआएं मांग रहे होंगे कि अब ये कल का दिन या ये वाकई का दिन बड़ा अहम होगा। सब दुआ कर रहे होंगे कि कामयाबी हमारी हो। पूरे शहर की सबसे बड़ी खबर यही होगी कि अब वो दिन आने वाला है कि जब फैसला हो जाएगा कि ये शख्स सालेह अलैहिस्सलाम जिसने हमारे खुदाओं को चैलेंज कर दिया है, वो हमारी बात पूरी कर पाता है या नहीं कर पाता, अब पता चल जाएगा। एक तरफ कौम का ये आलम है, वो अपने तौर पर ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो कामयाब हो जाए, सालेह अलैहिस्सलाम कामयाब ना हो। दूसरी तरफ अल्लाह का ये बंदा है, दूसरी तरफ अल्लाह का ये नबी है, दूसरी तरफ अल्लाह का ये रसूल है, ये सजदा रेज़ होगा, ये दुआएं मांग रहा होगा, गोया कुछ अल्फाज में कह रहा होगा, ऐ मेरे रब ये कौम नादान है, शैतान ने इनको तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, ऐ मेरे रब तू जमीन का, तू आसमान का, तू सितारों का, तू चांद का, तू सूरज का, तू समंदरों का, तू पहाड़ों का बनाने वाला है। तेरे लिए किसी पहाड़ी में से ऊंटनी पैदा कर देना तो बड़ी मामूली सी चीज है, तूने ये पूरी कायनात सजा दी है एक कुन से। मैं जब दुआ करूं और अगर तू एक लम्हे में ऊंटनी पैदा करना चाहे तो तू कर सकता है। तू मुर्दों से जिंदों को, जिंदों से मुर्दों को पैदा करने वाला है, तू अला कुल्ले शैइन कदीर है। ऐ मेरे रब बस तू मेरी कौम को हिदायत दे, इनके लिए इस्लाम लाने को आसान कर दे, इस मोजिज़े के जरिए तू मेरी कौम को नहीं बल्कि शैतान को शिकस्त दे दे। तो अब जूं जूं इस वाक़े का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे फरीक़ैन में भी शिद्दत आ रही है। एक तरफ ये ख्वाहिश शदीद हो रही है कि हम कामयाब हो, सालेह अलैहिस्सलाम नाकाम हो, दूसरी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं। बिलाखिर वो वक्त आया जो फैसले का वक्त था,
वो घड़ी आई जिस घड़ी का सबको इंतजार था। तो अगेन लाइए चश्मे तस्वुर, क्या मंजर होगा? एक तरफ अल्लाह का नबी सालेह अलैहिस्सलाम अकेला तन्हा, लेकिन जाहो जलाल के साथ वो आ रहा है, मतानत के साथ, वकार के साथ, एतमाद के साथ। दूसरी तरफ सरदारान, ये कहना आसान है, एक तरफ एक तन्हा शख्स, दूसरी तरफ गोया पूरी कौम है, कौम के 9 बड़े सरदार हैं, कौम के सारे लोग हैं, और अब सब आमने सामने है। हर आंख अगले लम्हे की मुंतजिर है, हर आंख इस चीज की मुंतजिर है कि क्या वो हो पाएगा जो हमने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा है या न हो पाएगा। आपने मनाजिर में भी देखा कि पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर घर है, तो ऐसे ही इसी अंदाज से किसी ना किसी पहाड़ के पास सब खड़े, बुलंदो बाला पहाड़ है और यहां कौम के लोग हैं, यहां अल्लाह के नबी हैं, नजरें सबके पहाड़ पर हैं कि अब देखना है कि अगला मंजर क्या होता है। क्योंकि सबको मालूम है कि अगले कुछ लम्हात में किसी एक फरीक की बात सच साबित हो जाएगी, कोई एक फरीक गोया जीत जाएगा। अभी सब ये देख ही रहे कि अचानक कुछ ऐसा होता है कि सब कांप जाते हैं, पहाड़ में इर्तिआश पैदा होता है, गोया अचानक जमीन में इर्तिआश पैदा होता है, गोया अचानक पहाड़ में हरकत होना शुरू होती है। अरे ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई जलजला आ रहा है? क्या ये कोई और वाकया हो गया? क्या ये कोई आफत हो रही है? ये हो क्या रहा है? सब हैरान परेशान, क्या ये वो होने लगा है जो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था? और फिर लोगों ने इंसानी तारीख का वो अजीम तरीन दिन देख लिया जो ना इससे पहले किसी इंसान ने देखा था, ना शायद कयामत तक कोई देख सकेगा। ये क्या मंजर है? ये अजब मंजर है। अल्लाह का नबी यहां, कौम यहां, पहाड़ वहां, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ अपनी जगह से, पहाड़ गोया फटना शुरू हुआ, पत्थर उड़ उड़कर एक तरफ गिरना शुरू हुए। देखते ही देखते अब सबकी नजरें एक दूसरे पर नहीं है, बल्कि सबके नजरें पहाड़ पर है। एक अजीम शान जुस्सा, एक ऊंटनी अपनी पूरी शान के साथ, पूरी शौकत के साथ उस पहाड़ से बाहर आई। न सिर्फ बाहर आई, अब सबने यह मंजर देखा, अरे ये तो वाकईन सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपने अल्लाह से दुआ की है, ये तो वाकईन पहाड़ के बतन से एक ऊंटनी बाहर आ गई है। अब सब उस ऊंटनी को देख रहे हैं, सब दम बखुद हैं, सब हैरान हैं, यहां तक कि अब ये ऊंटनी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कौम के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब ये एक नया मंजर है, ये एक अजब मंजर है। वहां पहाड़ के बतन से गोया एक ऊंटनी ने जन्म ले लिया है बज़ाहिर, और अब कौम दम बखुद है। अब सरदारों को समझ नहीं आ रही कि अगली बात क्या करनी है। गोया वो ऊंटनी खुद खड़े होकर अपने अमल से ये कह रही है, अपने इस एक्शन से ये कह रही है कि तुमने निशानी के तौर पर मुझे तलब किया था, देखो अल्लाह ने मुझे भेज दिया। कौम को सांप सूंघ गया, सरदारों को सांप सूंघ गया।